हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज़, आज है 31 मार्च और आज ना मुझे जाना है गणगौर पूजने के लिए। सो गाइज़, आज गणगौर का लास्ट डे है और 16 दिन की जो पूजा नहीं करते हैं ना, जैसे कि लेडीज़ तो एक ही लास्ट डे करती है पूजा, तो बस मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। कल मैंने आपको बताई थी कि मैंने गुने वगैरह सब बना लिए थे। सो अभी ना मुझे हलवा और पूड़ी बनानी है क्योंकि वहाँ भोग लगाना पड़ेगा। सो मैं खाना बनाने के पहले सब में पहले वही बना लूँगी। सो घर के सब काम हो गए थे सवेरे के, जो भी होते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, और आज जोत लेना वगैरह भी हो गया है मेरा। घर की पूजा भी कर ली है। मुझे जाना है तो क्योंकि ना मोबाइल के चक्कर में अगर रह जाओ ना तो फिर घर के काम सही तरीके से नहीं होते, और आज मुझे जाना था जल्दी। हालांकि वैसे मुझे लेट हो गया, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से सब तैयारी करके रख ली थी और मैं मेरी सहेली के यहाँ जाने वाली हूँ पूजा करने के लिए। सो बस उसी हिसाब से अभी बना लूँगी मैं, और मुझे खाना भी बनाना है। जल्दी जल्दी से अगर काम करना है ना तो इस मोबाइल के चक्कर में पड़ती नहीं हूँ मैं, क्योंकि फिर घर भी संभालो, फिर अगर मोबाइल हर जगह पे मोबाइल अगर लेके चलो ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, आप समझ सकते हो। तो गाइज़, अभी ना मैं वही कर रही हूँ कि मैं पहले हलवा बना लूँ और साथ में ही पूड़ी बना लूँ। तो पूड़ी पहले बना ली थी, उसके बाद में मैंने फलके वगैरह बनाए थे, क्योंकि फिर पहले भगवान का बना लिए तो फिर थोड़े सा झूठा वूटा नहीं होता, हाथ ख़राब नहीं लगते, तो इसके लिए मैंने वो बनाई थी। और आज का व्रत रहेगा हमारा, मेरा व्रत जब तक पूजा करती हूँ ना जब तक ही रखती हूँ मैं। उसके बाद में आज उज्जवलने में भी जाना था गणगौर के, तो उधर के उधर ही निकलने वाली हूँ। पहले ही डिसाइड हो गया था कि जैसे एक मेरी सहेली है उसके साथ में उधर मैं जाने वाली हूँ, पूजा करके साथ में ही हम निकल जाएंगे। सो अभी मैं पूड़ी बना रही हूँ क्योंकि भगवान को जो गौरा जी होती है और जो शिव पार्वती होती है उनको इसी गणगौर को इसका ही भोग लगता है, ईसर जी गौरा जी को। सो 4-5 पूड़ी बना ली, 6 पूड़ी बनाई थी घर के भगवान के लिए और बाहर लेकर जाना था। सो पूड़ी और थोड़ा सा हलवा बना लिया। और सो गाइज़, मेरे मेहंदी का कलर देखिए कैसा आया है, यानी पीछे की मेहंदी रची नहीं थी। आगे में जो हाथ पे मेहंदी थी ना, बस वो ही रची थी, पीछे के साइड में मेहंदी नहीं रची थी क्योंकि वो कोन अलग अलग थे। लेकिन इतनी दिक्कत हो गई थी ना मेहंदी की निकालने की, क्योंकि वो जो हमारी जो मेहंदी निकालने वाली थी ना वो ये बारी से आई ही नहीं। उसको बहुत रिक्वेस्ट की फिर भी नहीं आई। सो मैं घर पे फिर शर्मा जी की वजह से मेरी मेहंदी निकली है, और उसमें भी वो रची नहीं थी क्योंकि 2 कोन मेरे पास के थे और 2 कोन उनके पास के। तो मेरे पास के जो कोन थे वो बिल्कुल भी रचे नहीं। क्या पता क्या हो गया, ये बारी से सिर्फ सामने के हाथ में ही, मेरे हथेली पे ही मेहंदी रची, बैक साइड रची नहीं। सो अभी मैं पराठे बना लूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि गाउन पहन लिया था मैंने। गाउन पे ना जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, अगर फिर अभी तैयार भी होना है और फिर जाना भी है, अगर मैं ऐसा करूँ तो फिर होता नहीं था। और ये देखिए भावेश जाकर आया है, जो दातन बनाते हैं, जो कड़वे नीम की डंकाल होती है जो, तो उसकी बनाते हैं। तो मैं उसको बता रही थी कि देख, इतनी भावेश को मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस करने के लिए बोल दिए थे, और उसके 16-16 के दातन के जो खुशी के और मेरे लिए बनाने को बोल दिया था, क्योंकि ये लेकर जाना होता है। तो मैं तैयारी तो रात को ही करके रखी थी, लेकिन मुझे कल लेट हो गया था और भावेश को भी बताने के लिए लेट हो गया था ना, इसके लिए फिर दातन मिले नहीं थे। तो अभी सवेरे जाकर उसने लेकर आया है कड़वे नीम की डंकाल, और उसको तोड़ के बराबर वो कर देगा। सो अभी मेरे पराठे हो गए हैं और अभी मैं ये रख दूँगी। सब्जी वगैरह मैंने बना ली थी। सो गाइज़, ऐसे कहीं जाना जब रहता है ना, तो जब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि काम हो जाए तो फिर यानी जल्दी काम निपट जाए ना तो अच्छा रहता है। सो अभी मैं ये सब क्लीन कर लूँगी और फिर मैं हो जाऊँगी रेडी, क्योंकि आज जल्दी से ये पूजा सवेरे की होती है, और वो नहीं होता है क्योंकि सवेरे अगर पूजा कर लेना तो फिर टेंशन नहीं होती, क्योंकि शाम को फिर बाहर भी जाना है, मीन्स गणगौर का विसर्जन भी होता है। सो उसी हिसाब से आज का ब्लॉग रहेगा गाइज़। और आज की 31 मार्च है, और आज का डे तो मुझे याद नहीं है, शायद संडे था, हाँ संडे था। और थोड़ा लेट ब्लॉग आता है मेरा, क्योंकि ना मैं अपलोड तो कर देती हूँ, लेकिन फिर वो जाता कभी रात में है, तो ऐसे थोड़ा सा नेट का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है अभी। सो उसी तरीके से प्लीज़ आप मैनेज करना। तो अभी मैं कर रही हूँ, रेडी होने के लिए मैं आ गई हूँ और बैठ गई हूँ शांति से, क्योंकि फिर आज ना फास्टिंग था। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फास्टिंग से, लेकिन ये तो करना ही था।
सो गाइज़ मैंने ना थोड़ा सा सेब खा लिया था और थोड़ा सा प्रसाद भी मैंने प्रसाद मीन्स फरियाल थोड़ा सा कर लिया था, क्योंकि मुझे सख्त मनाही की गई है कि खाली पेट मैंने नहीं रहना है। सो मेरा जो टाइम होता है ना उसी हिसाब से, तो ये पानी नहीं लेना करना, तो ये चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, मैं खा लेती हूँ और मैं ये बता भी देती हूँ कि मैं खाती हूँ करके। सो मैं यहाँ पे ना रेडी हो रही हूँ कि जैसे बाहर जाना है, फिर उधर से डायरेक्ट उज्जैन में भी जाना था, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अच्छे से रेडी होके जाऊँगी। वैसे तो मैं पूजा के लिए अच्छे से ही रेडी होती हूँ, हमेशा ही मेरा ऐसे ही होता है कि मैं पूजा पाठ जब भी करती हूँ ना तो अच्छे से रेडी होके करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि साड़ी पहनना, उसके बाद तैयार होना और फिर पूजा करना, तो ऐसे मेरा पहले से ही नेचर है। सो अभी मैं ये भी लगा लूँगी माथा पट्टी और लिपस्टिक लगाऊंगी। उसके बाद में काजल, लाइनर वगैरह जो भी मेकअप होता है हमारा, लाइट लाइट मेकअप होता है गाइस, ज़्यादा मैं डार्क मेकअप नहीं करती हूँ। और अभी थोड़े से ज़्यादा ही ब्लैक हो रहे हैं मेरे लिप्स, तो इसके लिए उस पर ऊपर क्रीम दी है डॉक्टर ने। सो शायद लिपस्टिक लगा लगा के ही वो काले हो गए। मुझे लिपस्टिक मैं ज़्यादा लगाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है लिपस्टिक लगाना। सो अभी मैं लाइनर लगाऊंगी और थोड़ा सा काजल वगैरह लगाऊंगी और हो गई हूँ मैं रेडी। सो बोरला भी लगाऊंगी, बोरला लगाना भी मुझे अच्छा, बोरला मीन्स वही माथा पट्टी लगाने वाली, बोरला नहीं, पूजा के टाइम पहनना चाहिए। जो जाऊंगी मैं अभी, चलिए मैं अभी निकलती हूँ, अभी हो ही गई हूँ रेडी मैं। तो अभी मुझे अच्छा ही लेट हो गया जाने के लिए, क्योंकि ना लड़कियां पूज रही थी जहाँ पे हम जाने वाले थे वहाँ गनगौर। सो इतनी लड़कियां होती है तो फिर उनके गीत वीत गाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसके लिए हमको ये बारी से बज गई थी 11:45, और वैसे भी मुहूर्त था नहीं 11:45 का। अभी इंतज़ार ख़त्म हो गया, अभी मैं जा रही हूँ मेरी सहेली के यहाँ गनगौर पूजने के लिए। अभी बज गई है 11:45। सो आज लेट हो गई है क्योंकि थोड़ी लड़कियाँ वगैरह जो पूजती है ना, उनके पूजने के बाद ही हम पूज सकते हैं। तो अभी उधर की उधर उजलने में भी हम चले जाएंगे। सो चलिए पहले निकलती हूँ मैं अभी। सो गाइस अब 2:30 बज गए, मैं आई हूँ 2:30 बजे। हो कितने हाल हो रहे हैं, ऐसे बहुत गर्मी हो रही है गाइस। हो ना ही पूजा का वीडियो ले पाए ना कुछ कर पाई मैं, क्योंकि ना वहाँ पे किसी के हाथ में देना पड़ता था और कुछ कोई था नहीं, बच्चा बच्चा, और अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है हमारे यहाँ रहा तो बात अलग है। सो पूजा करके आ गई हो, अभी ग्रीन कलर का ब्लाउज पहनी थी, अलग ही लग रहा था। चलो अभी तैयार हो तैयार नहीं, आराम करूँगी अभी। पहले तो ये गर्मी बहुत हो रही है। तो मैं आई थी गनगौर के विसर्जन में, तो मैं अच्छे से रेडी होके आई हूँ और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वो बता पाऊँ आपको कि किस तरीके से मैं तैयार वगैरह हुई थी और क्या हुआ था। रेस्ट किया और फिर मैं तैयार हो गई। सो यहाँ पर डांस वगैरह होता है, गनगौर आती है, उसको पानी पिलाया जाता है गनगौर ईसर जी को। और यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन होता है, यहाँ कुल्फ़ी और शरबत वगैरह सब बांटा जाता है। लेडीज़ आती है और बहुत इंजॉय करती है सभी लेडीज़, तो मैं भी उनके साथ इंजॉय कर रही थी। आप लोग पूछ रहे थे ना कि क्या है प्रोग्राम, समझ में नहीं आ रहा, तो गनगौर जी का विसर्जन था। सो अभी गनगौर माता जा रही है, आप सभी दर्शन कर लो। आज का ब्लॉग अब मैं यही एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब